नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर किंग पे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। थैंक यू सो मच, आप हमारे यूट्यूब चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो प्लीज शेयर कर देख रहे हो। जितने भी लोग देखते हैं 3 वीडियोस तो 3 लाइक प्लीज, और अगर 10 वीडियोस कोई देखता है तो 10 लाइक कर दिया करिए। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं सिर्फ 5 लाइक्स का, तो प्लीज 5 लाइक्स तो आप करवा ही दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इसमें हम आज बात करेंगे बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स। जैसा कि हम 3 वीडियो पिछले वीडियो में वीड्स के बारे में बात करते आ रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी सेक्शन में, ठीक है। तो उसको डिटेल्स में ही पढ़ रहे हैं हम, और उसको अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे इसके थ्रू, हमारे नोट्स के थ्रू, तो आपको लगभग 30 से लेकर 40% क्लियर हो जाएगा आपका वीड्स से, ठीक है। मैं 100% नहीं कहता, बिकॉज बहुत सारी टॉपिक्स इसमें और ब्रॉड है। तो अगर आपको नेट जीआरएफ का, अगर आप एएसआरबी का अगर तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्शन से, तो आपको आई थिंक सो बहुत ही अच्छा ये टॉपिक लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स। इसमें सबसे पहले हम थ्योरी और ये सारी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करता चलूंगा, ठीक है। While weeds are often perceived primarily innocent in agriculture system, they are also provide a several beneficial effects। मतलब थोड़ा भाई इससे खराब काम करता है तो अच्छा भी काम करता है ये weeds, ठीक है, खरपतवार। Particularly when present in low densities, अगर वो सबसे थोड़ा कम डेंसिटी में अगर अवेलेबल है तो वो थोड़ा अच्छा काम करेगा, ठीक है। Understanding these benefits can help integrate weeds into sustainable farming practices। इसको देखते हुए भाई सस्टेनेबल जो फार्मिंग है, जिसमें बिना हार्म किए हम नेचर को खेती करते हैं, ठीक है, वो हेल्प करता है, इंटीग्रेट बढ़ावा देता है, ठीक है। देयर आर सम ऑफ द पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ वीड्स। चलिए देखते हैं भाई क्या पोटेंशियल एडवांटेज है इसमें। है सबसे पहले सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, इरोजन प्रिवेंशन, ठीक। सबसे पहले क्या करता है, जो हमारी मिट्टी की जो मॉइस्चर है, मतलब जो नमी है, उसको कंजर्व करता है, बचाता है। और जो इरोजन है, मतलब जो कटाव होता है मिट्टी का, उससे ये प्रिवेंट करता है। ये पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है इसका, ठीक। So weeds can play a crucial role in conserving soil moisture by providing ground cover that reduces the amount of bare soil exposed to the elements। सबसे पहली बात क्या है भाई, जो weeds होते हैं वो बहुत crucial रोल प्ले करते हैं कंजर्विंग मॉइस्चर, जो कि जैसा कि सॉइल मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग ग्राउंड कवर, मतलब वो जो मिट्टी होती है उसको कवर कर लेते हैं। और जो रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ बेयर सॉइल, जो अमाउंट बेयर जो सॉइल जाती है उसको रोकते हैं, एक्सपोज्ड मतलब खुलने से रोकते हैं, ठीक है। तो दिस कवर्स हेल्प्स टू मिनिमाइज द एवापोरेशन। अगर जैसे देखिए क्या होता है, घास जब होती है तो घास जमीन पे ऐसे कवर कर लेती है जमीन को, तो जो एवापोरेशन रेट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिर क्या होता है, दिस कवर्स हेल्प्स टू मिनिमाइज द एवापोरेशन एंड कैन सिग्निफिकेंटली प्रोटेक्ट अगेंस्ट सॉइल इरोजन। एडिशनली द प्रेजेंस ऑफ वीड्स एड्स इज कंजर्विंग न्यूट्रिएंट्स हो जाती है, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन, विच इज वाइटल फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड कैन बी लॉस्ट थ्रू लीचिंग के थ्रू जो निकल जाते हैं। मतलब लीचिंग मतलब कोई भी ऐसी चीज जो पानी के थ्रू बॉटम से निकल जाए, तो उसे लीचिंग कहते हैं। तो स्पेशली इन लाइट सॉइल, मतलब जो हल्की मृदा होती है उसमें, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं सपोर्ट फॉर नेचुरल पेस्ट एनिमीज। जो नेचुरल पेस्ट एनिमीज होते हैं उनमें सपोर्ट करती है। तो वीड्स कैन प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। जो हमारे फसलों के लिए अच्छे हैं इंसेक्ट्स, उनके लिए भाई शेल्टर, उनके लिए घर का काम करता है ये वीड्स, सच एज प्रीडेटर्स एंड क्या दैट नेचुरली कंट्रोल पेस्ट पॉपुलेशन। बाय ऑफरिंग अल्टरनेटिव food sources, wheat can enhance the effectiveness of biological pest control methods। The presence of weeds cover may help to increase the overall effectiveness of these natural enemies, ultimately leading to reduced pest damage of crops। ठीक, damage to crops। बहुत इजी लिखा है, कुछ भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आप। इसलिए मैं आपको इसलिए पढ़ के बताता हूँ कि बिकॉज आप जितनी बार इसको सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, आपको चीजें मेमोराइज होंगी। आप कभी भी इस वीडियो को लगा के, ईयरफोन लगा के आप अच्छे से अगर बैठ के पढ़ेंगे, तो आप आंख भी बंद करेंगे तो भी आपको एक बार रिवीजन आपका चला करेगा कि किस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिकेटर्स ऑफ सॉइल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये भाई बहुत बेस्ट इंडिकेटर है, क्या आपके फसलों में समस्या आने वाली है उससे पहले ही ये अपने जो आप इसका प्रभाव है ना, सबसे पहले आपके वीड्स पे दिखेगा। तो ये लगभग आपकी फसल को बचाती है जो भी अचानक आने वाली समस्याएं हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर्स को कहेंगे। और सॉइल इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन, सर्टेन वीड्स स्पीसीज कैन सर्व एज वैल्यूएबल बायो इंडिकेटर्स प्रोवाइडिंग इंसाइट्स टू ग्रोइंग कंडीशंस ऑफ फील्ड। For example, specific weeds may indicate soil compaction, moisture level, and or OH or pH, allowing farmers to make more informed decision about soil management and crop selection। ठीक है भाई, जैसे कि पहला सबसे पहला क्या होता है इसमें, सॉइल कॉम्पैक्शन इंडिकेटर करती है, फिर मॉइस्चर लेवल चेक करती है, पीएच लेवल चेक करती है, allowing farmers to make informed डायरेक्शन अबाउट सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप सिलेक्शन। भाई कौन सी फसल उगानी उसके लिए भी मदद करती है भाई हमारी वीड्स। ठीक, पॉइंट नंबर 4, फूड सोर्स फॉर वाइल्ड लाइफ।
अभी भाई वाइल्ड लाइफ जो जंगली जीवन है उसके लिए सबसे इजी और सबसे आरामदायक फूड सोर्स भी है वीड्स हमारा। वीड्स कैन बी एसेंशियल सोर्स ऑफ फूड फॉर वेरियस वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, पर्टिकुलरली बर्ड्स। बर्ड्स की सबसे ज्यादा आवश्यक होती है ये। एज बर्ड्स पॉपुलेशन ऑन फार्मलैंड on farmland have declined over recent decades, maintaining area of wheat growth can help support these populations. We provide seeds, insects, and other resources that are crucial for the survival of wildlife, promoting biodiversity within agricultural landscape। ठीक है, बहुत easy। फिर पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा भाई हम देखते हैं enhancing soil health। soil health को बढ़ावा देती हैं। some weed species can improve soil health by contributing organic matter through their roots system and decaying plant materials। ठीक है, this organic matter can enhance soil structure, increase microbial activities, and promote nutrient cycling, all of which contributes to healthier for more productive soil ecosystem। ठीक है, छठवां पॉइंट का फैसिलिटेटिंग सॉइल एरिएशन। जो मिट्टी की जो हवा की जो मिट्टी में जो हवा होती है उसको ट्रांसफर करने में, अच्छा करने में, इजी करने में मदद करता है ये भाई वीड स्टिक। द रूट सिस्टम ऑफ सर्टेन वीड्स कैन हेल्प टू एरिएट द सॉइल, मतलब नमी और हवा का अच्छा संगम बनाने में काम करती है। इंप्रूविंग इट्स स्ट्रक्चर, अलाउइंग फॉर बेटर वाटर फिल्ट्रेशन एंड रूट पेनिट्रेशन। जो जड़ जाती है आराम से उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है ये भाई वीड्स। दिस एरिएशन कैन बी पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर कॉम्पैक्टेड सॉइल, प्रोमोटिंग बेटर क्रॉप ग्रोथ एंड रेजिलेंस। ठीक, ये चीज। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या, रैपिड सीडलिंग ग्रोथ। भाई इसका क्या खासियत है वीड्स का, सबसे तेज सीडलिंग ग्रोथ होती है। ठीक, जैसे एक सीड है तो सीड के थ्रू अगर हम देखेंगे तो सीड्स में हम बहुत सारा चीज, भाई सीड्स में ऐसा होता है ना कि जैसे एक सीड है, ठीक, किसी भी उसका क्या नाम है वीड का, तो वीड को अगर जैसे ही ये वीड आपके जमीन के अंदर आती है, ठीक, ये लगभग ये जमीन है, आप थोड़ा सा ध्यान आराम से देखिएगा, जमीन के जैसे आती है वैसे ही ये लगभग एक हफ्ते भी नहीं लगते इसको, विद इन 2 days ये स्प्राउट इसका जिसका आउटर सेल होता है वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है और इसके अंदर से भाई तुरंत इसका खोपल बाहर आ जाता है। ठीक है, तुरंत ये निकल आएगा बाहर वीड्स का, और इसका जर्मिनेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, इसलिए भाई हम इसको कहते हैं कि भाई रैपिड सीडलिंग ग्रोथ। ठीक, तो ये चीज है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और साथ साथ में हम स्ट्रक्चर वाइज पढ़ते चलेंगे। तो नेक्स्ट है शॉर्ट। अभी देखिए वीड, इसको पढ़ लीजिए आराम से। वीड्स आर नोन फॉर देयर एबिलिटी एंड जर्मिनेट and grow quickly, which allows them to establish themselves before completing plants can fully develop. For example, red root pigweed can reach flowering size and reduced when it is less than 8 inches tall, giving it a significant advantage in competitive environments। ठीक, तो competitive environments में जैसे ही भाई आती है ये आराम से, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई रैपिड सीडलिंग ग्रोथ होता है। अब शॉर्ट मैचुरेशन पीरियड, ठीक है, इसका शॉर्ट मतलब मैचुरेशन पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। पॉइंट नंबर 2, ठीक, मेनी वीड्स कैन रिमार्केबल शॉर्ट टाइम फ्रेम फॉर मैचुरेशन। कैनाडा थ्रिशल कैन प्रोड्यूस मैच्योर सीड्स जस्ट 2 weeks आफ्टर फ्लावरिंग। भाई 2 ही हफ्ते में ये भाई अपना काम कर देती है। वाइल रशियन थ्रिशल सीड्स जर्मिनेट क्विकली, थ्राइविंग इन टेम्परेचर रेंज भाई फ्रॉम इतने से इतने अगर है ड्यूरिंग लेट स्प्रिंग। This rapid life cycle enable bees to produce cultivated crops। अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं भाई, इसको साफ कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, इसी से मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो इसीलिए इसको क्लीन करते चलते हैं, तो आपके पास एसआईटी वाला चला जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है डुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। भाई दो तरह से इसमें रिप्रोडक्शन का होता है। मोस्ट वीड्स आर एंजियोस्पर्म्स एंड एक्सिबिट ए डुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। डुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए बहुत तेजी से बढ़वाने की होती है। दे कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली through seeds and vegetatively through structure such as rhizomes and or tubers। This versatility allows them to persist in the variety of environment, मतलब कई तरह से environment में आराम से ये भाई हो जाती हैं। Adopting their reproductive strategy or as needed, जैसा कि रिप्रोडक्शन का नीड होता है वैसे ही अपने आप को ढाल लेती है भाई, इसलिए डुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके लिए सबसे बेस्ट है भाई, इसीलिए इन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। ठीक, अब इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी भाई कैसे रहती है, एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी में क्या होता है, वी डिस्प्ले ए रिमार्केबल एबिलिटी टू टॉलरेट डाइवर्स एनवायरमेंट कंडीशंस। दे कैन थ्राइव in various climate regions and soil types, which allow them to invade disturb areas such as agriculture fields, gardens and roadside। This adaptability enhance their survival chance in changing environment। environment के हिसाब से, जगह के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है। सेल्फ कंपेटेबिलिटी मतलब अपने आप से भाई सब चीज कर लेंगे। मेनी वीड्स आर सेल्फ कंपेटेबल, इसमें क्या होता है, मीनिंग दे कैन फर्टिलाइज
themselves, खुद से ही भाई अपने आप को फर्टाइल कर लेती हैं, एंड प्रोड्यूस सीड्स विदाउट नीडिंग पॉलन फ्रॉम देयर प्लांट्स, बिना प्लांट्स के भाई ये कर लेती हैं अपना काम। ऑल्दो सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट obligatory, it allows wheat to maintain reproductive success in sparse populations. Cross pollination occurs through the action of non-specific flower visitors like bees or through winds, increase genetic diversity. ठीक, पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, रेजिस्टेंस टू डिटरमिनेंटल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब ये रेजिस्टेंस होती है भाई जो डिटरमिनेटर जो होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंट काम करती हैं। वीट सीड्स ऑफन have a remarkable resilience to adverse environmental conditions, while many crop seeds tends to rot if they do not germinate soon after planting. Wheat seeds can resist decay for long period in the soil. They remain dormant while the favorable condition to germinate, which allows them to exploit brief window of opportunities. 7 point dormancy mechanism. Wheat exhibit various types of dormancy that helps them escape favorable condition. भाई इस बचा लेती हैं उसके हिसाब कंडीशन के हिसाब से। Many wheat seeds require no special environment cues for germination, allowing them to sprout whenever condition becomes suitable for growth. जब भी मन किया उग गए। This capacity for dormancy and delayed germination is crucial for their survival. ठीक, फिजिकल सिमिलरिटी टू द क्रॉप्स, ये सबसे भयंकर चीज है भाई, एकदम क्रॉप की तरह दिखने के जो एकदम मिमिक्री वीड कहेंगे इसको, मिमिक्री वीड। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपने कौन सा मिमिक्री वीड कौन कौन से पढ़े हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। फिजिकल सिमिलरिटी में देखते हैं पॉइंट नंबर 8। इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है ऑफन प्रोड्यूस सीड्स दैट रिजेंबल्स क्रॉप सीड्स इन साइज एंड शेप, मेकिंग फिजिकल सेपरेशन डिफिकल्ट ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग। ऐसे दिखने लगते हैं मानो सेम क्रॉप के ही वो वंशज। This similarity facilitates the spread of wheat seeds through agriculture practices, often resulting in advertent sowing alongside despite crops. ठीक, तो ये चीजें भाई फिजिकल सिमिलरिटी है। अब देखते हैं क्या है मल्टीपल सीड फ्यूजेस। Some annual weeds can produce multiple flushes of seeds in a single growing season, as long as environmental conditions remain favorable. These weeds continue to produce seeds throughout their growing period, contributing to persistence and abundance of agriculture settings. ठीक, 10th पॉइंट क्या है, हाई सीड प्रोडक्शन। बहुत इजी है, ये आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, बहुत इजी चीज है। 11th क्या है, एडॉप्टेड सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म, सीड डिस्पर्स करने की दूर दूर गिराने का एक क्षमता इनके अंदर होता है। 12th पॉइंट क्या है, डीप रूट सिस्टम, एकदम अंदर तक पानी खोज में चले जाती है, बहुत ज्यादा बेहया हो जाती है। ठीक, फिर वाइग्रस रूट ग्रोथ। ठीक, ये सब बहुत इजी टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। 14 चौथा क्या है इसका भाई, रीजनरेटिव एबिलिटी, फिर से उगने की क्षमता इसमें ही होती है। ग्रेजिंग रेजिस्टेंस। 16 क्या है, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, फिर यूबिक्वलिटी। उसके बाद क्या, 18 पॉइंट रेजिस्टेंस टू कंट्रोल मेजर्स। अरे बाप रे बाप, ये तो सबसे टफ है। कोई ऐसी बीट्स होती है जिनको आप रेजिस्ट करेंगे तो फिर कंट्रोल कर लेंगे अपने आप को, इवॉल्व कर लेंगे, ये चीजें होती हैं। तो कुल मिला के इसमें 18 पॉइंट से आपको जहां से मैंने नहीं पढ़ा है वहां से आप आराम से पढ़ते चले जाइएगा, कोई भी बात नहीं है, स्क्रीनशॉट आप लेके आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगला पॉइंट क्या है भाई, सिग्निफिकेंस ऑफ वीड्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन वीड मैनेजमेंट। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, और अगर आपको कमेंट बॉक्स में कुछ ना समझ में आए तो डाल दीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए ख्याल रखिए, और आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस यूट्यूब चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद दोस्तों।